वर्षों से आज तक न नारी कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं। आप क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, आपको सूचना भी नहीं दी जाती। हम तो किसी से दूर रहा, टेलीफोन से भी हम चर्चा नहीं करते हैं और कोई साधन नहीं, कोई किसी प्रकार का संचार अपने पास नहीं। उसके बावजूद भी उस तादाद में आप देवी स्वरूप, देवता स्वरूप, महापुरुषों का, संतों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में होता। लोग कसीदा गाते रहते। यहाँ कोई जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात होती है, माता पिता की कैसे सेवा करें, परिवार में कैसे प्रेम पैदा करें, समाज में निस्वार्थ प्रेम पैदा करें। जब निस्वार्थ खुद के अंदर प्रेम होगा तो हम परिवार को भी प्रेम में कर सकते हैं। जिस गांव में रहते हैं, कस्बों शहरों में रहते हैं, वहां भी हम निस्वार्थ प्रेम का संचार कर सकते हैं। ये समाज है, परिवार समाज एक महामानव कर सकता है। महामानव की गति को हम प्राप्त हो सकते हैं। आज के दौर में आप देख सकते हैं, जिधर देखो हिंसा की लपटें निकलती है। वैदिक काल का इतिहास देखो, उन महापुरुषों ने अहिंसा का संचार किया है। भेदभाव आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। क्यों? अगर वास्तव में हमारा समर्पण नारायण हरि परमात्मा को है, हमें मरने का कार्य नहीं रहता। शरीर की मृत्यु का भी डर नहीं रहता। सत्य के नाते अगर मौत भी होगी तो आत्म कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो भाई भाई को गले लगाया जाता है और मानवता का संदेश निस्वार्थ दिया जाता है। प्रेम का दरिया निस्वार्थ बहाया जाता है। यहाँ अहिंसा के अलावा हिंसा नाम की कोई चीज आप समझ सकते हैं। कोई हाथों से हिंसा करता है तो आज जुबानी हिंसा करने वालों की कोई कमी नहीं, जुबानी हिंसा करते हैं। ये नहीं जानते कि तुम निज साथ में डूबे पड़े हो, पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता से कुछ छुपा हुआ न कार्य है नहीं। तो संत समान हमारी कथा तुलसी गुरुवर सुत धारा और लक्ष्मी पापी के उधर हो। इस पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में रूपन किया है। समझ में आता है, समझ भी गए। शुद्ध धारा और लक्ष्मी आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। शुद्ध किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं।
ये सब लंकापति रावण के पास भी था। क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? दुर्योग किया। पूर्ण सवाल नाती रावण के घर दिया। पूर्ण सवाल नाती रावण के घर दिया लगाती। रावण का नाम भारी सुषमा था, रहा नहीं कोई मरना। इतिहास बताता है जब जो रहेगा वर्तमान में इस प्रकृति के हैं उनका विनाश होगा। उनको रक्षा काल ले जाएगा। इसलिए अपनी सोसाइटी को संभालो, खुद को संभालो, ईमानदारी निष्ठा का परिचय दो तो डर नहीं लगेगा कि चिंता नहीं होगी। आज के दौर में बोला कुछ जाता है किया कुछ जाता है। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों की पहचान से भी बचो। भय खाने की जरूरत नहीं रह जाती। जहाँ राम जी का जिक्र आता है, जब से हमने भी होश संभाला, गांव देहात के रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, हमने खेती की है, बैलों का हल चलाया है। खेती के माध्यम से ही नारायण साकार परमात्मा तो हमको बोला जब से चल रहा है। नौकरी भी की, 28 वर्ष लगातार पुलिस विभाग में नौकरी की। पुलिस विभाग में रहते हुए 21 वर्ष लगातार जुडिशियरी न्यायालय, स्पेशल जज प्रकृति, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज एसीएस, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्टों में काम किया। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के बाकी है। नारायण हरि परमात्मा ही पेंशन इस मार्ग पर लाए। हम निरंतर समाज की सेवा करते हैं। जिसे दुनिया गिरा हुआ समझती है, दबा हुआ समझती है, निचले पायदान पर देखती है, हम उठाकर उन्हें सीधे से लगाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। निस्वार्थ हमें कभी भी लोग की जरूरत न है और न ही हो। हमारे के शब्द को श्रवण करो, पकड़ो, मंथन करो, चिंतन करो। आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। बुराइयों में कुछ नहीं रखा है, दया किसी का सगा नहीं है। ना मानव को कर देखो कि दुनिया में जिन लोगों ने दया किया है नहीं बैठे, कितनी ऊंची कुर्सी में बैठे हैं। जिन लोगों ने दया किया है उनके बच नहीं सकते। क्यों? जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, जिन्हें राम कहते हैं, जिन्हें हम राम श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिन्हें हम शंकर ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, जिन्हें हम देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं। वर्तमान में ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड का संचालन करता, संधान करता, हकीकत ये है किसी को जो चाहे अपने कर्म के द्वारा सारा दिल इसलिए संत भक्त कहता है कि माया मरी मन मरे, मन मन जात शरीर
आशा कृष्णा नाम कैलाश समय दुनिया में सोपानों की कमी नहीं। कौन कहता सोपान नहीं बैठा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना हो 26 साल हो गए बीमारी झेलते हुए, अब संकल्प किया है अब कितना ही जांच करना बीमारी की बात सुनने नहीं जाएगी। कितना ही जांच करो अब बीमारी की बात नहीं। आने जाने से अगर आपको लाभ होता है, अच्छी बात है।